जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आज चर्चा करूंगा सन 2022 में श्राद्धों के संदर्भ में, श्राद्धों के बारे में। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति, जैसा कि मैंने कई बार वीडियोज में बताया है कि श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने उन एंसेस्टर्स सोल्स, जिनकी हम देन हैं, जिनके कारण हम धरामंडल पर जन्म लिया है, जिनके आशीर्वाद से आज हम अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख उपभोग और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उन पितरों के प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। जैसा कि हमारे इतिहास और पुराण कहते हैं कि महादानी कर्ण, जिसने केवल मात्र अपने जीवन में सोने का ही दान दिया, परलोक में जाने के बाद उनको खाने के लिए सोना, सोने के लिए पहनने के लिए सोना और नाना प्रकार के सोने की उपलब्धता हुई। उनका हमारा सोना कैसे खाऊं, कि आपने जो दान दिए वही मिलेगा। तो तब हमारे प्रभु ने उनके लिए स्पेशली 16 तिथि प्रदान की। इन तिथियों में अन्नदान का महत्व अपने पितरों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावशील होता है। इसमें पहले मैं दो और बल्कि एक तीसरी संदेह का निवारण कर देता हूँ। कई लोगों के मन में होती है कि महाराज श्री, हम तो गया में श्राद्ध कर आए, वहाँ पर पिंड दान दिया है, तो हमें श्राद्ध करने की जरूरत क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गया में तुम पिंड दान देने गए या पितरों से पिंड छोड़ाने गए? पिंड दान देने गए हैं, इसको मैं ज़रूर मानता हूँ, और पिंड आपके पितरों ने स्वीकार किया, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन तुम उनसे पिंड छोड़ाना चाहते हो, इस बात को मैं तो क्या कोई नहीं मानता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तिथि आपके पिताजी और दादाजी, ज़्यादा की आप बलि नहीं संभाल पाते हैं, कोई बात नहीं, 2 पीढ़ियों की पितृतिथि आती है। यद्यपि आप श्राद्ध गया में कर भी चुके हो, ब्रह्म कपाली भी करा चुके हो, उसके उपरांत भी उन तिथियों में ब्राह्मण को बुलाएं और भोजन करा के दक्षिणा दे दें। अग्नि पर भोग न लगाएं जिनका गया में पिंडदान और ब्रह्म कपाली हो चुकी है, या इन दोनों में कोई एक काम हो चुका है तो भी अग्नि पर भोग न लगाएं। और जिनकी ये नहीं हुए वो अग्नि पर भोग लगाएं। अग्नि पर भोग लगा कर के विधिवत, बहुत बड़ा आडंबर तो करना निषेध लिखा है हमारे ग्रंथों में, लेकिन 4 चीज़ बनाना जरूरी होता है श्राद्ध के भोजन में। पहला जो हमारा शुरू होता है श्राद्धों का सामान में, कि सबसे पहले खीर बनना जरूरी है। अगर एकादशी के जिनकी तिथि आती हैं वो सामक दाने की खीर बनाए, लेकिन खीर अनिवार्य है। खीर बनाएं, दही का कोई पदार्थ हो और उड़द का कोई पदार्थ हो, जैसे दही बड़े हो, और गुड़ का उसमें समावेश हो, और मूली की जड़ का जैसे चूरी वगैरह बोलते हैं, ये चीज़ हो। और चौथी चीज़ है कि बेल पर चलने वाली सब्जी, तूरी हो, लौकी हो, कद्दू हो, वगैरह वगैरह। बाकी आप अपनी सुविधा से कोई भी चीज़ बनाओ, बड़ी श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। और ध्यान रहे, जिस दिन श्राद्ध आपके घर में, पूरे दिन शांत वातावरण रखें, प्रातःकाल से ही बड़े भावपूर्ण भोजन बनाएं। जिनके निमित्त श्राद्ध आप कर रहे हो उनका स्मरण करते हो कि आज हमारे घर में ससुर साहब पधारेंगे, या दादा ससुर साहब पधारेंगे, या पूज्य पिताजी पधारेंगे। तो घर के मुखिया जब घर में होते हैं तो हमें बड़ा शांत वातावरण रखता है। घर की जो औरतें अपने सिर पर पल्लू रखें, ये भी विधान शास्त्रोचित है, और विधान करके उनको श्राद्धों में भोजन कराएं। तो जो आपके अतृप्त पितृ हैं वो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। इस बार जो हमारे पितरों का पक्ष आ रहा है वो 10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों श्राद्ध हैं। बाकी पंचांग में कभी कभी एक ज़्यादा एक कम ज़्यादा, एक कम ज़्यादा होता रहता है। और जो अपना समापन है, वो अमावस्या है, वो 25 सितंबर को अपना पूर्ण होगा, क्योंकि 26 से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। अब इस अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे तो आगे इस हमारे वीडियोज़ को आप आगे शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। उसके साथ साथ और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव बताना चाहता हूँ, शास्त्रों का निचोड़ बताना चाहता हूँ, कि जो व्यक्ति हकीकत में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने हैं तो ही करें, क्योंकि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही बनाएं।
आज ससुर साहब का श्राद्ध आ गया, करना पड़ेगा। ऐसा करने से उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है और उन्हें शायद अच्छा न लगे, तो बड़ी भावपूर्वक आज हमें श्रद्धा पूर्वक यानी हमें श्राद्ध करना है और श्राद्ध करके भोजन करें। ये बात पुनः मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि इस श्राद्ध कर्म में अपना भोजन बनाओ जितना घर है, और भी बहुत सी चीज़ बनाओ, चंदिया पकौड़ी जो जो आपको पसंद है, लेकिन विस्तारीकरण ना करें। विस्तारीकरण का अर्थ होता है कि बहुत से ब्राह्मण बुला लिए या बहुत से ज़्यादा आपने पूरे रिश्तेदारों को बुला लिया, वो निषेध है। इस काम का विस्तारीकरण नहीं होता है, सूक्ष्मीकरण होता है। और श्राद्ध में आप देखेंगे कि आपको श्राद्ध करने से आपके जीवन की खुशियाँ तो आएंगी आएंगी। जो पूर्वज आपके हैं वो जब प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। शादी विवाह जो परिवार में नहीं हो रहे वो समय पे होने लगते हैं। जो कर्जा माथे पे चढ़ जाता है वो भी दूर होने लगता है। कलह घर में जो बिना किसी कारण के वो भी दूर होने लगता है। जीवन में जितनी खुशियां हैं वो आपको अपना मेरे प्रभु देने लगते हैं, क्योंकि ये हमारा शास्त्रों का बनाया हुआ विधान है। कुछ लोग जो खास बात मैं कहना चाहता हूँ इसे काल्पनिक मानते हैं। ये उनको मैं अल्पज्ञान कहूँगा, निंदात्मक शब्द तो उचित नहीं है। भागवतम में स्पष्ट लिखा है कि जब जब लाला कन्हैया को अघासुर, बकासुर, सक्टासुर आदि राक्षसों को जब प्रकोप आता था तो मैया जसोदा और नंदराय जी अपने पितरों को प्रणाम कराते थे और पितरों की पूजा करते थे कि मेरे लाला की रक्षा करो। तो इससे प्रमाणित होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पितरों की पूजा की है, भगवान श्री राम के अनेक विधान हैं जिन्होंने अपने पिताजी का तर्पण किया है, श्राद्ध किया है, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। गया जी में भी किया है, हमारे राजस्थान में पुष्कर में भी किया है, तो आप क्यों नहीं करते हो? तो ज़रूर करें। और 2 पीढ़ी से ज़्यादा का निभा सकते हैं तो अति उत्तम है। जिनके घर में 16 दिन एक एक ब्राह्मण आके भोजन अगर करके जाएं सर्वोत्तम है, जोड़ा करके जाए वो उससे भी उत्तम है। और ये व्यवस्थाएं अगर नहीं होती हैं तो कुछ अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए या गरीब लोगों को अपनी ओर से माता पिता के निमित्त भोजन बांटें। जिनका भी श्राद्ध कर रहे हैं गऊओं को चारा डालें, आप देखोगे उससे भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पक्षियों को भी निकालें और जो हमारे भूतल पर चलने वाले श्वान जिन्हें डॉगी भगवान कहते हैं हम, उनको भी जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं जिससे उनकी प्रसन्नता होती है। यही हमारे श्राद्ध का असली वास्तविक स्वरूप है। इनको जरूर करें। जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण।